दोस्तों बात करते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें किस तरीके से काम करेंगे। उन सबसे पहले आज का मार्केट कैसा था, मेरे ट्रेड्स में क्या हुआ, और कल मैंने जो बताया था आज के मार्केट में एग्जैक्टली वैसा कुछ हम लोगों को देखने को मिला। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक चीज़ बताया था कि इंडेक्स अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोगों को यहाँ पे बाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियस है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, इसको 15 मिनट पे डालते हैं। सबसे पहले समझो ऑब्वियस चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, जो सबको दिख रहा है बट एग्जैक्टली रियलिटी में वैसा होता नहीं है। यहाँ पे ये ऑब्वियस है कि ये एरिया सबको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से घूम के आया और ये कप एंड हैंडल 10-20 तरीके की चीज़ें यहाँ पे सबको दिख रही है। बट पॉइंट है कि ये जो सबको दिख रहा है ये होना नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि ब्रेकआउट पे बाई मत करना। ये एकदम कल क्लियर मैंने बताया था, प्रीवियस डे के ब्रेकआउट पे बाई मत करना। एक ही सिचुएशन पे बताया था यहाँ पे बाइंग करने, जब ये ब्रेकआउट करे, पुल बैक ले और फिर से ब्रेकआउट करे। और साथ साथ निफ्टी में भी ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हो। बट क्या निफ्टी में ऐसा हुआ? निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ। देखो, ये है प्रीवियस डे हाई बैंक निफ्टी का, ठीक है, और निफ्टी का प्रीवियस डे हाई है ये वाला एरिया। जब बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा था, निफ्टी कहीं दूर दूर तक नहीं था उसके पास, ठीक है। तो ये क्लियर था कि मार्केट रिवर्स करेगा और वैसा ही रहा। बट अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ा सा मेरे साथ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हुआ ये कि जब ये इंडेक्स यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर रहा था, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको 5 मिनट पे लगाते थोड़ा बेटर यहाँ पे समझ में आएगा। हाँ, जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मैं वेट कर रहा था कि बस अब यहाँ पे कुछ मेरे को नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे दिखे, मतलब एम पैटर्न टाइप मैं थोड़ा सा फाइंड आउट करना चाह रहा था यहाँ पे। हाँ, अब हुआ क्या, ये यहाँ पे पता था मुझे कि यहाँ पे सेल करना है। ये एक रेड कैंडल बना, मैंने देखा यहाँ पे एसएल कितने पॉइंट्स का आ रहा है इंडेक्स में। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा कि ठीक है 50-60 पॉइंट का। तो ये जब नीचे आ रहा था, मेरे को लगा ये थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक एक आना चाहिए इंडेक्स में। कुछ रीजंस है जिसके कारण, मतलब मैं जनरली इसको एंटिसिपेट करता हूँ एक पुल बैक। तो मेरे को था कि जब यहाँ पे इवनिंग स्टार एक बन गया है, एकदम मेरा फॉर्मेशन सब कुछ जैसा सोचा था एकदम एग्जैक्टली वैसा है। तो एक मेरे को यहाँ पे पुल बैक चाहिए था और उसके बाद फॉल चाहिए था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ कि अगले कैंडल में इतना नीचे आ गया कि अब मेरा स्टॉप लॉस हो गया काफी दूर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे भी एंट्री करता तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 94-95 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाता है। इसलिए ये वाला मूव मेरे हाथ से गया, जो कि एकदम ये क्लियर कट मूव था, ठीक है। अब ये यहाँ से गया, ये नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे ये डोजी बनाता है। अब यहाँ पे डोजी बनाया तो एक स्कैल्प का ट्रेड मैंने अपसाइड का लिया था, उसमें कुछ 1:1 तो आ गया था। बट जो टारगेट था मेरा 40-45 पॉइंट्स का, वो 5 पॉइंट से दूर रह गया और यहाँ से घूमने लगा तो हम लोग कॉस्ट के ऊपर निकल गए। फाइनली मैंने एक पर्सनल ट्रेड लिया था यहाँ पे, जो मैं ग्रुप पे नहीं डाल पाया बिकॉज ये मूव बहुत फास्ट था। यहाँ पे आप देखो, अब ये तो समझ में आ गया था कि इसको नीचे आना है। यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन आया, ये ग्रीन कैंडल बनते ही यहाँ पे मैंने तुरंत यहाँ पे सेल करा था इसका एसएल डाल के, और मैं ग्रुप में डालने जा रहा था कि तुरंत यहाँ से जो बैंक निफ्टी है ये तुरंत एकदम इस तरीके से फॉल कर गया 250 पॉइंट। तो इसलिए इसको मैं ग्रुप पे डाल नहीं पाया पर्सनली, तो इसको मैंने इन कैश कर लिया था। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि आज जिन जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड करा वो सारे लोग परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि इंडेक्स बहुत जबरदस्त वॉलेटाइल था। आप देखो, ये अगर ऐसे नीचे आ रहा, आप सेल कर रहे हो, इतना बड़ा पुल बैक, फिर यहाँ पे देखो ये इतना नीचे आके ये इतने टाइम में कितना ज्यादा यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हिट किया है इस जोन में। तो आप समझो यहाँ पे कि बैंक निफ्टी आज ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था। मतलब ये उसी पॉइंट पे सही था कि अगर आपने यहाँ पे सेल कर दिया तो सही है, जैसे मेरा यहाँ पे सेल लग गया तो ये सही हो गया। सबसे लॉन्गेस्ट कैंडल बैंक निफ्टी का यहीं पे बना, और फॉर्चुनेटली मेरा सेल पर्सनल अकाउंट में इसी पॉइंट पे लगा था, सॉरी। तो उसके बाद इस पे बना पाना बहुत मुश्किल था। और पैरेलली आज निफ्टी कैसे चल रहा था, अब देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाते हुए तो समझ में तो था ही कि नीचे आना है। देखो, बिना प्रीवियस लो को ब्रेक किए बार बार हायर हाई बना रहा है। अब कोई भी बंदा अगर यहाँ पे मान लो बाई कर रहा है, ये ब्रेकआउट पे बाई कर रहा है, तुरंत वहां पे एसएल दे रहा है, फिर ब्रेकआउट पे बाई कर रहा है, फिर एसएल दे रहा है। और अगर कोई सेल कर रहा है यहाँ पे, ये देख के इंडेक्स देखो कितना डिफिकल्ट है आज के दिन में इसको समझना या ट्रेड करना। अगर कोई ये समझ रहा है, जैसे अपने को क्लियर था कि भाई अपने को यहाँ पे सेल करना है। अब अगर यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बन गया। अपने को क्लियर है कि सेल करना, हमने यहाँ पे सेल करा, मार्केट रिवर्स करके फिर ऊपर आ गया। कोई बाई कर रहा है यहाँ पे, वो फिर नीचे आ गया। यहाँ पे फिर बेरिश इनगल्फिंग देख के हम लोग सेल कर रहे हैं, ये फिर रिवर्स करके ऊपर आ रहा है। देखो बार बार अप एंड डाउन, और ये फाइनली जाके गिरा यहाँ पे 12:30 बजे के बाद। तो ये इस तरीके का मूवमेंट जो है, कोई भी बंदा एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस देगा, उससे ज्यादा स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कोई वेट नहीं करेगा।
तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था आज का मार्केट। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी मार्केट्स होते हैं, वो कल बन जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी समझने वाली बात क्या है, मार्केट का व्यू मेरे लिए नेगेटिव था, एकदम वैसा रहा, कहीं कोई डाउट नहीं है। आप देखो यहाँ पे निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है और आज कल भी यहीं से रिजेक्शन लिया था, आज भी यहीं से रिजेक्शन लिया। अभी ओवरऑल सिनेरियो क्या है निफ्टी का, उस चीज को समझते हैं। देखो इस जोन का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे निफ्टी में, राइट, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करा था, ये ऊपर गया और कल के लो को इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे आ गया। अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस लो को एम करेंगे यहाँ पे निफ्टी को हम लोग इस वीक में ही, मुझे एक्सपेक्टेड है कि 24,750 के नीचे हम लोग निफ्टी को फिर से देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया। ये जो आप देख रहे हो ये ब्रेकआउट हुआ था, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा था उस सबको ये नीचे ले आया है और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेकआउट फेलियर हो गया। थोड़ा हम लोग नेगेटिव साइड में ट्रेड करेंगे, बट मल्टीपल कंडीशंस है जो कि कल यहाँ पे मार्केट में रह सकते हैं। मार्केट इतना फॉल करा है तो वहां पे कुछ सिचुएशंस है, कंडीशंस है जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। क्या है वो कंडीशंस? देखो सबसे पहला और सबसे सिंपल जो मैं हमेशा यूज करता हूं, प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई। अब हमारे लिए प्रीवियस डे हाई बहुत दूर हो गया, हम लोग प्रीवियस डे लो पे वर्क करेंगे। यहाँ पे प्रीवियस डे लो पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, राइट। करना क्या है, सिंपल है। प्रीवियस डे लो को सपोज करो बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, फ्लैट खुला, 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे खुला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ मतलब 5950 के ऊपर इसको खुलना चाहिए, पॉइंट ये है मेरा। और ये उसके ऊपर खुलते ही पहले 15-20 मिनट में अगर ये इसको डायरेक्टली आके ब्रेक कर रहा है लेकिन निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है तो यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करेंगे या हायर हाई कैंडल फॉर्मेशन पे बाई करेंगे या कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक देख के बाई करेंगे। ठीक है, सिंपल है। सिमिलरली अगर निफ्टी यहाँ पे ब्रेक कर रहा है प्रीवियस डे लो को और बैंक निफ्टी यहाँ पे नहीं कर रहा है प्रीवियस डे लो को, तो डब्ल्यू पैटर्न पे बाई, हायर हाई कैंडल फॉर्मेशन पे बाई या कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक देख के यहाँ पे बाइंग करेंगे। सिंपल है, ये ट्रैप हमने प्रीवियस डे लो का समझ लिया। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा आपको समझने में, ये तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आप समझ लो, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। जनरली बैंक निफ्टी पे काम करते हैं, दोनों पे पैरेलली वो सेम काम करेगा, उस पर आप परेशान मत हो। सपोज करो कल बैंक निफ्टी, आज सबसे ज्यादा निफ्टी गिरा है, ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सपोज करो कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है एज इन मतलब अच्छा खासा गैप डाउन यहाँ पे खुल जाता है, 200-250 पॉइंट से ऊपर का अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो अगर ये गैप डाउन खुल के, ध्यान देना एकदम मेरे पॉइंट को, बैंक निफ्टी अगर 200-250 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन, 200-250 पॉइंट भी क्या आप समझ लो 5950 के नीचे, मतलब मोटा मोटी हाँ वही 150 पॉइंट हुआ, ठीक है, 150-200 पॉइंट आप समझ लो। अगर ये इसके नीचे कहीं खुलता है बैंक निफ्टी और खुलते ही ये पहले 15 मिनट में नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगता है तो सेल मत करना, रिवर्सल वहां पे प्ले करना, बुलिश रिवर्सल, डब्ल्यू पैटर्न का कोई ब्रेकआउट, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडलस्टिक देख के यहाँ पे बाई करना, टारगेट लेके चलना 51,100, 51,000, यहाँ पे 200, 300, ऐसे 100 पॉइंट्स के टारगेट आप लेके चलना। सिमिलरली निफ्टी में करेंगे। अगर कल निफ्टी यहाँ पे, ये देखो जस्ट अ सेकेंड, इसे मार्क कर देता हूं मैं। अगर कल निफ्टी 24,884, ठीक है, आज का क्लोजिंग आई गेस 25,951, आज का क्लोजिंग है 918 पे, ठीक है, 918 पे है और 884 नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 50-60 पॉइंट के आसपास, लाइक 24,850 या उसके नीचे कहीं खुलता है और खुलते ही पहले 15 मिनट में नीचे की तरफ ट्रैवल करने लगता है तो यहाँ पे सेल मत करना, यहाँ रिवर्सल प्ले करना, डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे बाई करना, पॉजिटिव कैंडलस्टिक देख के बाई करना, टारगेट यहाँ पे लेके चलना 24,900, 24,950 एंड 25,000 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। हो सकता है फिर से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रीटेस्ट कर ले। अब आप बोलोगे कि जब मैं नेगेटिव साइड बैठा हूं तो मैं पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे बात क्यों कर रहा हूं, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं बॉस? ये एक तरीके का ट्रैप होता है। जब भी इंडेक्स बड़ा गैप डाउन खुलता है तो उसके बिहेवियर के हिसाब से वो ट्रैप क्रिएट करता है। अब मैंने ये बता दिया कि खुलते ही अगर वो नीचे ट्रैवल करता है तो अब अगर सपोज करो इतना ही गैप डाउन निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी खुलता है, मैं अब निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। अब सपोज करो ये गैप अप खुल रहा है यहाँ पे, अब अगर ये गैप अप खुल के ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे बाई नहीं करना, यहाँ पे फिर से एम पैटर्न देख के हम लोग सेल करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 24,880, 850, 800 क्या, उस सिचुएशन पे हम लोग इस लो को यहाँ पे ब्रेक होते हुए देखेंगे निफ्टी में। किस सिचुएशन पे? जब ये यहाँ पे गैप अप खुले और गैप अप खुल के ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगे। अब ऊपर कितना ट्रैवल करेगा इसका पैरामीटर कौन बताएगा? तो इसका पैरामीटर ये है कि यहाँ पे दो सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। एक यहाँ पे हम लोग फिबोनाची यूज करेंगे, ये यहां से यहां तक, देखो यहाँ पे मैंने इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक को यहाँ पे फिबोनाची से मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से निकल के आता है? एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, ठीक है। अब फिबोनाची को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। तो बोलने का पॉइंट ये है
कि अगर निफ्टी खुल के 24,970 या 25,000 के पास डायरेक्टली पहुंच रहा है गैप अप खुल के, तो यहां पे कहीं एम पैटर्न पे सेल करना, यहां कहीं एम पैटर्न पे सेल करना, या तो अगर यहां कहीं नहीं मिला मौका तो इस ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे मार्क कर लो। इस ट्रेंड लाइन के पास ये आके जैसे ही नेगेटिव कैंडल कुछ बनाता है यहाँ पे सेल करना। देखो किस तरीके से नेगेटिव कैंडल स्टिक बनता है। आज देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, निफ्टी में सेल आ गया। यहाँ पे देखो ये हैंगिंग मैन हैमर है, ये उसका एनगल्फिंग है, और इसके बाद यहाँ पे सेलिंग है। हम लोग को यहाँ पे इजीली यहाँ पे देखने को मिला। ये आप हैमर, टॉप पे हैमर बनता है उसको हैंगिंग मैन हैमर बोलते हैं। अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक का वीडियो देख रखा तो आपको क्लियर होगा ये बात। तो मैंने बता दिया सेल गैप अप के सिचुएशन में किन लेवल्स पे करना है, बाई कब करना है, और आई होप ये क्लियर है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।